सुप्रभात बच्चों। व्याकरण के अब 8वें पाठ को आप लोग इस वीडियो में देखिए। 8वां पाठ जिसका नाम है विशेषण। विशेषण जिसकी परिभाषा यहाँ दी गई है, ध्यान दीजिए, ये दूसरे वाले पृष्ठ पर, ये नीचे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, यानी विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। और विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब आप देखिए, अब पहले पृष्ठ पर आ जाइए। यहाँ देखिए दिया गया है। ठीक है, विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल, यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ताजी सब्जियाँ, विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। काले बादल, विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे पृष्ठ पर से बताया: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुणवाचक संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमन अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा, आसमान में काले बादल छाए हैं, ये काले, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, शब्द, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में 6 केले रखे हैं, ठीक, उद्यान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये संख्या का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक संज्ञा शब्दों की माप या तौल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थैले में 2 किलो चावल है, ये परिमाण बता रहे हैं। 4 मीटर कपड़ा, ये नाप बता रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बस्ता शिल्पा का है, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़की को बुलाओ, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए प्रविशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन विशेषणों पर ध्यान दीजिए। यह ठीक है, अब यहाँ आपको ये उदाहरण बताया गया है। अब आप आ जाइए, कुछ करके दिखाओ में आ जाइए। ठीक है, रंगीन शब्दों के विशेषण बनाकर खाली स्थानों में भरिए। बालक बहुत, अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हीं से विशेषण बनाना है। ठीक है, इन शब्दों से विशेषण बना के भरना है। बालक बहुत प्यास से प्यासा शब्द बन जाएगा, यहाँ प्यासा भरा गया है ना। इसी तरह से आपको शब्द बनाना है। गीता ने साड़ी पहन रखी थी, गुलाब शब्द दिया है तो गुलाब शब्द से आप गुलाबी बना देंगे, यहाँ गुलाबी भर देंगे। यहाँ किसी भी बाहर शब्द दिया है, बाहर से बाहरी शब्द बना देंगे, बाहरी, ये विशेषण बन जाएगा। यहाँ किसी भी बाहरी आदमी का आना मना है। सेठ धनीराम दया शब्द से दयालु बना करके आप यहाँ भरेंगे। सेठ धनीराम दयालु व्यक्ति हैं। हमें देश शब्द से देशी बना के भरना है। हमें देशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। छठे में आप भरेंगे आप शब्द से तो अपना, आपसा। ठीक है, हाँ, आप शब्द से
आप सा, ये देखिए आप सा, ये दो शब्द बने हुए। आप सा इंसान मुश्किल से ही मिलता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप भर देंगे। गीता ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, यहाँ किसी भी बाहरी शब्द भर देंगे, दयालु शब्द भर देंगे, देशी शब्द भर देंगे और आप शब्द से आप सा भर देंगे। ये इन्हीं शब्दों से बनाया गया है विशेषण शब्द। अब देखिए प्रत्येक विशेष्य के साथ दो दो विशेषण लिखिए। जैसे हरा भरा और विशाल, ये पेड़ के लिए हैं, पेड़ के लिए दो विशेषण शब्द, हरा भरा और विशाल। ऐसे ही फूल के लिए आप सुंदर फूल या फिर लाल फूल, पीला फूल, कुछ भी लिख सकते हैं, सुगंधित फूल लिख सकते हैं। घर के लिए पीला घर, ऊंचा घर, सुंदर घर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, विशेषण भरना है आपको। लड़की के लिए सुंदर लड़की है, छोटी लड़की है, जैसे भर दिया गया है, लेकिन आप दूसरा कुछ भी विशेषण भर सकते हैं। पुस्तक के लिए मोटी पुस्तक, पतली पुस्तक, भारी पुस्तक, कुछ भी लिख सकते हैं। हिरन, छोटा हिरन, पीला हिरन। ठीक है, इस तरह से आप इसको भर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि विशेषण शब्द यही हो, आप कोई और भी विशेषता बताते हुए लिख सकते हैं। रंगीन शब्द विशेषण हैं, उसके सही भेद के सामने चिन्ह लगाइए। यह घर रजनीश का है, ये शब्द देखिए विशेषण है और आपको यहाँ लगाना है सार्वनामिक विशेषण में चिन्ह लगा देना है। ठीक, यहाँ गलत लगा हुआ था बेटा, ये सही है, सार्वनामिक विशेषण यहाँ लगा देंगे। आसमान में काले बादल छाए हैं, ये काले देखिए, ये आपका गुणवाचक प्रकट करते हैं। ठीक है, आसमान में काले बादल छाए हैं, ये गुणवाचक विशेषण है। मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हैं, ये कुछ शब्द, ये संख्यावाचक विशेषण है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, ये परिमाणवाचक विशेषण है। शैली सुंदर लड़की है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यह घर रजनीश का है, सार्वनामिक विशेषण। आसमान में काले बादल छाए हैं, गुणवाचक विशेषण। मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हैं, संख्यावाचक विशेषण। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, परिमाणवाचक विशेषण। शैली सुंदर लड़की है, गुणवाचक विशेषण। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। नीचे दिए वाक्यों में प्रविशेषणों का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखिए। ठीक है, यह मीठा आम है, तो यहाँ पर प्रविशेषण लगा दिया गया है, तो बहुत शब्द ये लग गया, यह बहुत मीठा आम है। आपको इसी तरह से सभी वाक्य में। कक्षा में 30 बालक उपस्थित थे, तो आप लिख देंगे कक्षा में 30 यहाँ से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से वाक्य, कक्षा में 30 से ज़्यादा बालक उपस्थित थे, यहाँ पर भर देंगे। सुमन बहुत, ठीक है, सुमन बहुत झूठी लड़की है, ये यहाँ पर आप भर देंगे। दिनेश बहुत ईमानदार, ठीक है, ये सब प्रविशेषण लग गए। दिनेश बहुत ईमानदार आदमी है। वह बहुत मोटा, ठीक है, बहुत मोटा बालक है। तो ये वाक्य बना बना करके आप यहाँ लिख देंगे, जैसा कि पहले से लिखा हुआ, साफ नहीं है इस नाते हमने ये बता दिया, तो आप यहाँ पर भर देंगे। इन विशेषणों से वाक्य बनाइए। कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इससे आपको वाक्य बना करके लिखना है। तो यहाँ तो देखिए वाक्य बना हुआ है, लेकिन आप अपने मन से कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे बना है वह बहुत सुंदर लड़की है, तो आप कुछ भी और बना सकते हैं। ठीक है, स्वादिष्ट, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, या माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए। मैंने आज 1 लीटर दूध खरीदा। मैंने 100 ग्राम जलेबी खाई। तो इस तरह से यहाँ पर इन विशेषण शब्दों से वाक्य बना करके लिखा गया है। तो आप चाहे तो यही लिख सकते हैं अपनी किताब में, या फिर कोई और वाक्य भी बना करके लिख सकते हैं। अब देखिए चित्र देखिए और सही विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। तोता बना है, तो हरा पर गोला लग गया, हरा तोता।
चाय है तो गरम चाय पर गोला लगा दीजिए। तितली, तितली में रंग बिरंगी तितली पर गोला लगा दीजिए। फल रखे हैं तो ताज़ा फल या ताज़ी सब्जी। लड़की है तो ये सुंदर पर गोला लगा दीजिए, सुंदर लड़की। और ये सेब है तो मीठा पर गोला लगा दीजिए, मीठा सेब। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये पाठ आपका यहीं पर पूरा हो गया। अब आप व्याकरण अपना तैयार कीजिए। ठीक है।